एक क्वेश्चन देखो, इधर देखो। संजय कमेंस्ड बिजनेस, कमेंस्ड मतलब बिजनेस स्टार्ट करना। संजय कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1st of July 2021 with ₹20,000 in cash, goods worth ₹10,000 and furniture worth ₹5,000। मतलब संजय नाम का एक व्यक्ति है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जुलाई 2021 को। बिजनेस में क्या क्या लगाया? 20,000 रुपए कैश लगाया, 10,000 रुपए का गुड्स लेकर आया, मतलब माल लेकर आया, और 5,000 रुपए का फर्नीचर लाया। तो सबसे पहले तो इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। डेट डालेंगे कौन सी? 1 जुलाई 2021। चलो डालते हैं। जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश ला रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट, जो आ रहा है बिजनेस में उसको डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स नहीं, परचेस अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो जो बिजनेस में आ रहा है, हाँ जो बिजनेस में आ रहा है डेबिट, ठीक है। टू कौन ला रहा है? कैपिटल। लाने वाला कौन है? संजय। तो संजय लिखते हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर मालिक का नाम को कैपिटल के नाम से दिखाते हैं। कैपिटल अकाउंट। कैश कितना लाया? ये 20,000। कैश कितना लाया? 20,000। गुड्स कितने का लाया? 10,000 का। और फर्नीचर कितने का लाया? 5,000 का। टोटल कितना होता है? 35,000। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश कॉमा गुड्स कॉमा एंड फर्नीचर। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगा के, गुड्स लगा के और फर्नीचर लगा के। क्लियर है मेरी बात? चलो दूसरा, डिपॉजिटेड 2 जुलाई को क्या कर रहा है? अब यहां पे डेट भी डालनी है ना अपने को। 1 जुलाई की डेट थी। आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे पेपर में तो पूरा फॉर्मेट बनाना ना, मैं तो अभी समझा रहा हूं करके फॉर्मेट वगैरह नहीं बना रहा हूं। 2 जुलाई, 2 जुलाई को क्या हो रहा है? डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किया। कितना रुपए जमा किया? 14,000 रुपए। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, 14,000 रुपए, 14,000 रुपए। क्लियर है? बैंक में जमा किया। सेफ, सेफ मतलब तिजोरी। सेफ परचेज्ड एंड पेड बाय चेक, क्या एंट्री होगी बता सकते हो? नरेशन होगा बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, नरेशन नहीं लिख रहा हूं यहां पे, क्योंकि जो देखो नरेशन लिखने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं क्या है? ये देखो, नरेशन हमेशा स्टार्ट होगा बीइंग से। नरेशन हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? बीइंग से। जो काम कर रहा है ना वो लिख दो बीइंग लगा के, बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग सेफ परचेज्ड एंड पेड बाय चेक। बस बीइंग लगाना है और जो लिखा है वो चिपका दो। वहां पे दिमाग लगाना ही नहीं नरेशन लिखने के लिए। ठीक है, सेफ परचेज्ड, तिजोरी खरीदा, ये हमारे लिए एक एसेट है, और पेमेंट किया चेक से, तो क्या एंट्री होगी? नहीं, सेफ खरीद रहा है, तिजोरी खरीद रहा है। डेट कौन सी है? 5 जुलाई। सेफ अकाउंट टू बैंक, हाँ, सेफ अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना रुपए का खरीदा है? 8,000 का। पांच जुलाई के बाद कौन सी जुलाई है? 7 जुलाई। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम, किसी का नाम दिया रहता है और कैश नहीं लिखा रहता है, मतलब किस में खरीदा होगा? क्रेडिट में खरीदा होगा। कितने का खरीदा होगा? 11,500 का। क्या होगी एंट्री? आप बताओ जीतू। गुड्स परचेज्ड
फ्रॉम श्याम, श्याम से माल खरीदा, परचेस अकाउंट डेबिट टू श्याम, कितने रुपए का? 11,500, 11,500। क्लियर है? नाम दिया रहेगा मतलब उधारी में है। ठीक है। 7 जुलाई के बाद 10 जुलाई, सोल्ड गुड्स टू नरेन ऑन क्रेडिट, कितने का? 6,500। कौन सा तारीख था? 10 जुलाई। नरेन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 6,500, 6,500, क्योंकि नाम दिया है ना, उधारी में बेचा है। कैश सेल्स, अब देखो लिख दिया नकदी में बेचा, कैश सेल्स 11,400, 14 तारीख को, तो एंट्री क्या होगी? 14 है कि 11 तारीख है? कैश अकाउंट डेबिट टू 11,400 और 11,400। ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां तक तो अभी ना सिंपल जर्नल एंट्री कर रहे थे, अब यहां से डिस्काउंट चालू हो गया। सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सुरेश को माल बेचा, नाम लिखा है मतलब उधारी में बेचा। 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑफ कैटलॉग प्राइस, कैटलॉग प्राइस मतलब जो एमआरपी लिखे रहते हैं ना, उसको कैटलॉग प्राइस बोलते हैं। ठीक है। 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, 7,000 का माल बेचा है उसको, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? और डेट कौन सी है? 16। सुरेश, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं ना अपन, तो यहां पर ऐसा लिखना पड़ता है, अपोस्ट्रोफी एस डाल के। ठीक है। 10% हाँ, अब 7,000 का था, तो 7,000 के में 10% माइनस करोगे आप, 7,000 माइनस 10% माइनस करोगे तो 700 माइनस हो जाएगा, 6,300 रुपए लेंगे यहाँ पे। $6,300। ये साइड में वर्किंग नोट बना के कर सकते हो। नहीं करोगे तो नरेशन में लिख के बताना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ तो शो करना ही पड़ेगा। हाँ, एंड अलाउड ट्रेड डिस्काउंट 10% करके, हाँ तो हो जाएगा। 16 जुलाई के बाद कौन सी डेट है? 18। सुरेश, अब देखना यहाँ पे क्या है एंट्री होगी, बताओ मेरे को। सुरेश जिसको हम उधारी में बेचे थे ना 7,000 का माल 6,300 में, वो 700 रुपए का माल वापस लाके दे रहा है। तो अमाउंट कितना लेंगे? हाँ तो 10% माइनस होगा ना? हाँ, इसमें भी 10% माइनस करके लेंगे, क्योंकि ये 700 रुपए उसकी कैटलॉग प्राइस है, मतलब उधारी में ले गया था वो, अब 700 रुपए का गुड्स वापस लाके दे दिया, तो एंट्री होगी क्या? 16 के बाद कौन सी तारीख है? 18 तारीख थी क्या? एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट। 700 नहीं आएगा, 700 रुपए तो कैटलॉग प्राइस थी, 630। 630 कैसे आया? 700 माइनस 10% 70 रुपए, 630। क्लियर है? क्योंकि देखो ये वाला एंट्री का रिलेशन किससे है? ये वाला एंट्री का रिलेशन किससे है? ये वाली जो एंट्री है इसका रिलेशन ये वाली एंट्री से है ना। सुरेश को माल बेचे थे और वही वापस ला के दे रहा है, तो जब 7,000 का बेचे थे तो 10% काटे थे, 700 का वापस ला रहे हैं तो 10% काटोगे कि नहीं काटोगे? अब आगे देखते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेन एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मैं आप लोगों को पहली क्लास जब हुई थी ना, तो चेक जब मिलता है तो मैं बताया था कि चेक जब मिलता है और उसी दिन जमा कर देते तो बैंक में लेते हैं कि कैश में लेते हैं? बैंक में लेते हैं। और अगर आज मिला और कभी और जमा करेंगे तो बैंक में नहीं लेते, कैश में लेते हैं। तो यहां पर देखो चेक मिला हमको नरेन से और जमा भी उसको कर दिए बैंक में, कितने रुपए का? 6,500 का। तो क्या एंट्री होगी? डेट कौन सी है? 20 तारीख, 20 जुलाई, क्योंकि सेम डे डिपॉजिट हो रहा है, बैंक में जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू
नरेन, नरेन्स अकाउंट। क्लियर? कितना? 6,500, 6,500। सेम डे डिपॉजिट हुआ है इसलिए बैंक लिए हैं, और अदर डे डिपॉजिट होता तो कैश लेते। ये हो गया 20 जुलाई। 20 जुलाई के बाद कौन सी तारीख है? फैन परचेज। कैश में खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, कुछ लिखा है क्या? नहीं, तो कैश मानेंगे। फैन अकाउंट डेबिट टू कैश 700 रुपए। 20 के बाद कौन सी जुलाई है? 24। फैन अकाउंट डेबिट, फैन मतलब पंखा, टू 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 कैश। ठीक है, ये हो गया 24 तारीख का। 26, गिव अवे इन चैरिटी 101 रुपए इन कैश एंड गुड्स वर्थ ₹200। चैरिटी, चैरिटी में दे रहा है। चैरिटी मतलब एक प्रकार का दान दे रहा है। 101 रुपए नकदी दिया और 200 रुपए का माल दे दिया, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री डेट कौन सी है? 26 ना। चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेस अकाउंट। कभी भी गुड्स देते हैं ना, बेचते हैं तो सेल्स लिखते हैं, बेच थोड़ी रहे। उसको क्या करे? दे रहे तो परचेस। कितना? 200 रुपए का गुड्स चला गया, 101 रुपए कैश दिए, तो टोटल फिर कितना चला गया? 301 रुपए चला गया। 26 जुलाई के बाद 28 जुलाई, पेड टू श्याम इन फुल सेटलमेंट 11,300 रुपए। अब देखो श्याम का हिसाब खोलो, पहले श्याम का हिसाब खोलो। ये लिखा है श्याम से 11,500 में माल खरीदे थे, मतलब हमको श्याम को 11,500 देना था, लेकिन अब उसको फुल सेटलमेंट में कितना रुपए दे रहे हैं? 11,300, मतलब 200 रुपए श्याम से हमको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। और उसको क्या चेक वेक दे रहे हैं कि कैश दे रहे हैं? कुछ नहीं लिखा है, मतलब कैश दे रहे हैं। कौन सी तारीख है? 28। श्याम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और डिस्काउंट जो है कैश की पूछी होती है। तो डाउट है? श्याम में आएगा 11,500, कैश कितना दे रहे? 11,300, और ये आएगा 200। अब 28 तारीख के बाद कौन सी तारीख है? 29, रिसीव्ड फ्रॉम गणेश ऑन बिहाफ ऑफ सुरेश। सुरेश से पैसा लेना था, लेकिन सुरेश नहीं आ पाया, तो किसी कारण से गणेश को भेज दिया। तो एंट्री क्या करेंगे? गणेश डाल देंगे। लेना किससे था? मेरे को लेना है जित्तू से 200 रुपया। अब जित्तू बोला सर मैं नहीं आ पाऊंगा, एक काम करो मैं अनुज को भेज रहा हूं, 200 रुपया आप रख लो। तो मैं अपने रजिस्टर में क्या अनुज का नाम काटूंगा? जिससे लेना था उसका नाम काटूंगा ना। अनुज तो एक माध्यम बस बना है, तो वही लेना था हमको सुरेश से। ला के कौन दे रहा है? गणेश। तो गणेश का कहीं पे भी नाम नहीं आएगा। क्या क्या होगा? 2,000 रुपए। एंट्री क्या करेंगे? बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश। डेट कौन सी है? 29। कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश 2,000। गणेश का नाम कहीं नहीं आएगा। नरेशन में लिख सकते हो बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम गणेश ऑन बिहाफ ऑफ सुरेश, ऐसा करके लिख सकते हो। 29 के बाद लिख देना ज्यादा बेटर है। सेंड एन ऑर्डर टू शंकर फॉर गुड्स वर्थ ₹। नो एंट्री फॉर ऑर्डर। ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होती है। 30 तारीख को कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ, 30 तारीख के बाद कौन सी तारीख है? 31 तारीख को देखो 3 चीज हो रही है। पेड वेजेस, पेड रेंट। पेड वेजेस कुछ नहीं लिखा है, मतलब कैश में दिए होंगे। पेड रेंट बाय चेक मतलब बैंक से गया है, और रिसीव्ड कमीशन लिखा है, तो तीनों की एंट्री अलग अलग करनी पड़ेगी।
31 जुलाई बाय सॉरी 31 जुलाई को वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कितने रुपए का है? 400। 31 जुलाई पेड रेंट बाय चेक, चेक से पेमेंट कर रहा है, यहां पे लिखेंगे टू कैश नहीं आएगा, टू बैंक आएगा। कितना रुपया? 1000। और 31 जुलाई कमीशन मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, हाँ क्योंकि वो इनकम है। कितना रुपए? 700। 700। ये कंप्लीट जर्नल एंट्री हो गई पूरी आप लोगों के क्वेश्चन की। ठीक है, पेपर में आएगा इतना लेंदी क्वेश्चन तो बहुत टाइम खा जाएगा आप लोगों का, क्योंकि मैं तो नरेशन लिखा नहीं और जल्दी जल्दी बना रहा था। ठीक है, तो ये पूरी जर्नल एंट्रीज है इस क्वेश्चन की। इसमें कहीं पे किसी को कोई डाउट? हाँ, क्लियर है यहां तक?